क्वेश्चन नंबर 52 हम कर चुके थे, पार्ट नंबर 4 हम बना चुके थे और चैप्टर का जो नाम है वो है घातांक तथा करनी। तो आज हम जो शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5 करेंगे घातांक तथा करनी चैप्टर का, और बुक का नाम है एस डी यादव। तो आपको मैं बता दूं कि आज हम पार्ट नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजडम क्लासेस। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 53। चलिए इसको शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले चलिए इसको देख लेते हैं। यह है यदि √2 बराबर के 1.442 है तो 7/3 प्लस √2 इसकी वैल्यू पूछना। देखो यहाँ पे सीधा सा अगर देखा जाए तो √2 की वैल्यू 1.4142 है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं और इसका डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसे क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हमें शोभा देती नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे 7/3 प्लस √2। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या होती है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संख्या है बिल्कुल सेम का सेम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसे हम कहते हैं परिमेयकरण। ये आपके 5th-6th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पूरी संख्या होगी लेकिन साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर देते हैं 7 या 21 और इसका 7 का माइनस लगाया 7 और फिर √2 अपॉन में। अब इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बनता है, 3 प्लस √2 3 माइनस √2, ये बनता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने क्या कर दिया, हमें यहाँ पे फॉर्म में दे दिया ये ए को हम 3 मान लेते हैं, बी को √2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो इसको हम ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम इस तरह लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा, ये 21 माइनस के 7 और √2 अपॉन में 3 3 9 होते, 3 3 9 हो गए, माइनस के √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ। अब इसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 21 माइनस के 7 √2 अपॉन में 9 में से 2 गए तो 7 बचे। अब क्या करना है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 7 ले सकते हैं, तो हम 7 कॉमन ले ले से 3 आ गया माइनस के √2 अपॉन 7 से ये 7 कैंसिल, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा 3√2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 53 कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या करना है, √2 की वैल्यू और निकालनी है। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ 3√2 माइनस के √2 की वैल्यू 1.4142, ये कर देंगे तो माइनस कर देते, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 4142, ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 बचे, ये 9 में से 4 गए 5 बचे, यहाँ 9 में से 1 गए 8 बचे और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4 गए तो 5 बचे, पॉइंट लगा 2 में से 1, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर, 53 का ए आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो बहुत लंबा टाइम लग गया। देखो ये मुझे समझाना पड़ रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपके पास में आप प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो क्या होगा, ये सारे स्टेप आप भूल जाओगे, ये जितने भी स्टेप है ना ये सारे भूल जाओगे, सीधे आप डायरेक्ट इसको निकालोगे और इसको निकालने के बाद सीधे से लगाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा मुझे समझाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा होता है शुरुआती दौर में हमें बहुत धीरे धीरे चलना होता है, समझना पड़ता है। और ये मैथ जो है एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसमें लर्निंग का प्रोसेस तो है नहीं इतना, प्रैक्टिस का ज़्यादा पोर्शन है। तो चलिए उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर के हैं 54। ये कहता है 1 अपॉन में √2 प्लस 1, ठीक, प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस √2, ठीक, प्लस में 1 अपॉन √4 में प्लस के √3। ऐसा करते हुए वो क्या करता है, यहाँ तक ले आता है √100 प्लस के √99, यहाँ तक आ गया। अब वो कह रहा है कि इसका योग बताना है इस पूरे का। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसका क्या करना है हमें, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, सारी अलग संख्याएँ, ठीक है, अलग अलग संख्याएँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सभी का अलग अलग परिमेयकरण कर देते हैं।
ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे देखो 1/√2 प्लस के 1 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, √2 माइनस के 1/√2 माइनस 1। क्या किया हमने यहाँ पे हमने जो किया है वो ये किया है, संख्या तो हमारी सेम है लेकिन साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। प्लस कर देते 1/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिए बस, उसके बाद फिर प्लस लगाया, यहाँ प्लस 1/√4 प्लस के √3 मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर दिए। तो अब आप एक चीज़ समझना यहाँ पे, ये तो खैर ठीक है यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये आगे बढ़ जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से √100 प्लस के √99। अब मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किसका कर देते हैं, इसी संख्या का होगा, लेकिन साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो √100 माइनस √99, √100 माइनस √99, ठीक है। ये देख लेना आप, दिख रहा है ये, एक बार मैं चेक कर लूँ, दिखाई तो दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करना है यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई -1 का 1 में करेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन में। अब देखो ये इस संख्या को देखना, ये किसका फॉर्मूला बना है, a प्लस बी ए माइनस बी, किसका है ये, a² माइनस b²। अभी बताया था मैंने आपको इससे जस्ट पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 गए तो कितने बचे, 1 बचे। यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट में 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये 1 आ गया। चलो इसको मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ले लेते हैं, और ये √3 माइनस √2 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 माइनस √2 अपॉन में, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और √100 माइनस 99 करेंगे तो ये हो जाएगा √100 माइनस 99 बटे, ये इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा √100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा √2 माइनस के 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस 1 का, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। दोबारा समझो, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचे, प्लस के √3 माइनस के √2 अपॉन में 3 है, √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 में से 2 गए तो 1 बचे, यानी मैं इसे 1 लिख सकता हूँ अब, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचे। इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका √100 माइनस √99 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 में से 99 गए तो कितने बचे, 1 बचा। ये तो आपको पता ही है। अब ये 1 को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और आप देखना यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पे ऊपर नीचे करने पर, यानी इनके बीच में जब -1 का अंतर हो, 3 और 2 ये संख्या लिखी हुई है, इनके बीच में 1 का अंतर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब इसको हटाते हैं, इस तरह पूरा जब आता है तो ये 3 - 2 हो जाता है, बस साइन चेंज हो जाती है, बाकी सेम रहती है संख्या। दोबारा समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर अगर सेम नंबर है, ये नंबर ठीक है, और इनके बीच में 1 का अंतर है, तो हम इसी संख्या को ऊपर लिख देते हैं, बस माइनस लगा देते हैं, बाकी इस नीचे वाली संख्या को हटा देते हैं, पूरा प्रोसेस ना करके। ये ट्रिक होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, √2 माइनस 1 प्लस √3, ये आपका हो गया है ना, यहाँ तक तो हो गया। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इस तरीके से मैं यहाँ पर, अब मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है, आपको भी बता दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये संख्या 1 का अंतर है ना, तो हम क्या कर देंगे, √4 माइनस √3, क्यों, क्योंकि बस साइन चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो अब देखो यहाँ पे √2 से √2 कट गया, वो प्लस का है, ये माइनस का है, √3 माइनस के कट गए। अब क्या होगा, इसके बीच में भी कुछ संख्याएं होंगी। अब कैसे करेंगे, बीच वाली संख्या को कैसे पता करेंगे, तो अगर तुम मान लो कि ये यहाँ तक होती संख्या, ठीक है, तो ये वाला लास्ट वाला कट रहा है, ठीक है ना, लास्ट वाला कट रहा है, यहाँ तक अगर संख्या होती तो ये लास्ट वाला कट रहा है हमारा। इसी तरीके से आप देखो कि जब यहाँ से शुरू हो रहा है और ये लास्ट वाला है, तो ये लास्ट वाला ही तो कटेगा यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, -1 और प्लस के √100,
तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस के 10 हो जाएगा। 100 का कितना होता है, √100 का 10 ही तो होता है। तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गए तो 9 बचे, और यही आपका 9 जो है आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर, क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है। 55 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूट में 5 अपॉन √3 प्लस √2 ये है। उसके बाद माइनस 3 √3 अपॉन में √5 प्लस के √2, फिर प्लस में 2√2 अपॉन में √5 प्लस √3 ये हो जाएगा। अब इसको हमें करना सॉल्व, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले परिमेयकरण कर लेते हैं इनका अलग अलग। तो इसी संख्या का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में √3 माइनस के √2 अपॉन में √3 माइनस के √2 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, ये हो जाएगा √5 माइनस के √2 अपॉन में √5 माइनस के √2। ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या सी में ये करना है सभी में। ठीक है, ये हो जाएगा √5 माइनस के √3 अपॉन में √5 माइनस के √3। अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3√15। 5 3 15 है ना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद, गलत हो गया सॉरी, ये यहाँ नहीं ये वाला है। तो ये हो जाएगा आपका √15, √5 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो √5 मल्टीप्लाई √3, √15 √5 माइनस लगाए √5 और √2 कितने हो गए √10 अपॉन में। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम कर सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1 बचे। ठीक है, माइनस के, चलिए इसको देख लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई √5 तो ये हो जाएगा 3√15। उसके बाद 3√3 का मल्टीप्लाई -2 में तो ये हो जाएगा 3√6। ठीक है, उसके बाद में अपॉन में ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब उसके बाद में फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, प्लस लगाया 2√2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2√10 माइनस के 2√6 अपॉन में ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो √15 माइनस के √10 और 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1 बचे। कैसे बचे, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, माइनस की ब्रैकेट बंद √15 माइनस के। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अब ये जो माइनस है इसका अंदर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3√15 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 3√6 अपॉन में ये हो जाएगा 5 में से 5, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 प्लस के, ये हो जाएगा आपका 2√10 माइनस 2√16 अपॉन में 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2 बचे। ठीक, इतना अब आपका क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर पूरा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। ठीक, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। तो अब 1 छिक्के 6 यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड 6 में करेंगे 6 बार जाएगा, और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√15 माइनस के 6√10 माइनस ये हो गया आपका। अब उसके बाद में ये आ जाते हैं 3 2 बार जा रहा है, यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 2 3 6 √15 और फिर प्लस के 2 3 6 दोबारा समझो 3 का डिवाइड इसमें किया 2 बार जाएगा, और 2 का फिर ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो 2 3 6 √15 2 3 6 और √6
फिर प्लस के 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 3 बार जाएगा, और हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और रूट 10 माइनस के 3 2 जा 6 और रूट 6 अपॉन में ये हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम इसको अब काटते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा कट सकता है, तो 6 रूट 15 से 6 रूट 15 कट जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के, 6 रूट 10 से 6 रूट 10 कट जाएगा, ये माइनस के ये प्लस के, 6 रूट 6 से 6 रूट 6 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हुआ टोटल आ गया 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आ जाएगा 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, 56 और 55 दोनों सेम हैं, इनको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आ जाते हैं 57 पर। 57 कहता है, देखिए यहाँ पर ये है √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस के √3 का स्क्वायर प्लस के √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस के √3 का स्क्वायर। देखो ये है हमारे पास में फॉर्मूला, मतलब सवाल है ये। इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक हम सीख लेते हैं, उसी ट्रिक के आधार पर हम सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे 2 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन चाहिए। तो वो ट्रिक ना आप यहाँ देख लेती, ट्रिक क्या है वो ये है कि कभी भी ऐसी अगर फॉर्म में कोई भी सवाल आ जाए, जैसे √a प्लस √b अपॉन में √a और माइनस के √b, और फिर आ जाता प्लस के √a माइनस √b अपॉन के √a प्लस √b। अगर ऐसी फॉर्म में सवाल आता है तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ये कि a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और इसके साथ में 4ab लगा देंगे और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है इस तरह के सवालों के लिए। ठीक है, कंपेयर करके देखना है, ऐसा नहीं है कि यही बस लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए इसके बीच में अब हम लगा देते हैं, इसी फॉर्मूले से लगाएंगे, 2 लगाया। अब a प्लस बी, तो a ये है 5, b 3 है, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 5 मल्टीप्लाई b कितना है 3। अरे इसको a मान लो, इसको b मान लो, परेशानी कहाँ आ रही है ना। ठीक है ना, उसके बाद में फिर ब्रैकेट बंद अपॉन में 5 माइनस के 3 का स्क्वायर, a माइनस बी है तो a 5 है माइनस b 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 5 और 3 8 8 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस के 4 पंजे 20 20 दिए 60 60। उसके बाद 5 में से 2 गए तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया, इस 2 से ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं 8 8 64 प्लस के 60, 8 8 64 प्लस 60 अपॉन में 2, ये 2 बचा है। अब क्या करते हैं 60 और 24, 60 और 64 कितने हुए 124 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा 600, ये कटेगा 62 बार, और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा 62 आंसर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए ये आपको समझ में आ रहा हो, 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस के √3, फिर प्लस में 2 रूट में माइनस के √3 अपॉन 2 प्लस √3, और फिर प्लस के √3 माइनस के 1, और ये आ जाएगा √3 प्लस का 1। ये हो गया। अब इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे ये सवाल है हमारा। अब आप कहोगे सर इतनी दूर दूर क्यों लिखा है, ऐसा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना, तो अब कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहीं पे शुरुआत का पहला स्टेप यहीं कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेप मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो देखो इसको क्या कैसे करना है, इसको करना है अब कि सभी का अलग अलग परिमेयकरण कर देंगे। तो मैंने बताया था परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं, नंबर तो संख्या तो यही रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाती है। तो 2 माइनस √3 है, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस के √3, और ऊपर नीचे यही मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब इसमें कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, संख्या यही रहेगी लेकिन साइन माइनस का जाएगा, 2 माइनस रूट 3 और ये 2 माइनस रूट 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, रूट और ये माइनस के 1 अपॉन के रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको देखते हैं, इस वाले सवाल को, इस छोड़ दो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 का प्लस के 2 रूट 3। भाई 2 दूनी 4, फिर प्लस लगाया और फिर 2 रूट 3 आ गया, 3 का ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 और ये प्लस के रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका बटे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या कर देते हैं 2 रूट मतलब 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन लगा है। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे करके देखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 और माइनस के माइनस साइन है तो माइनस लगाए 2 रूट 3, फिर से माइनस के रूट 3 माइनस रूट 3 का अब इसमें पूरे में करना है तो माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस के 2 रूट 3। अब ये माइनस का है, माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा ए 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। क्यों, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब इस पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। भाई 2 ही तो है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस के, अब देखो यहाँ पे 2 रूट 3 कितने हो गए 4 रूट 3 प्लस के रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1 बचे, प्लस के ये प्लस का निशान लगाया। अब 4 माइनस के 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो कितने हो गए ये हो गए 4 रूट 3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस के, और ये रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, अपॉन किया। इसे ध्यान से समझ लेना, 2 2 जा 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचे। अब फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे ये सॉरी प्लस का निशान होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। अब रूट 3 का स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला ए माइनस बी का फॉर्मूला ही तो लगेगा, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2 रूट 3 और मल्टीप्लाई 1, अपॉन में ये कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2 आ गया। ठीक, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इस पूरे का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, और ये आपका हो गया 2 रूट, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, तो हमने ये 4 लिख दिया यहाँ पे, तो ये 4 आ गया है ना। अब ये यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा 1 1 और 2 का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा आपका 2। तो अब 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, नहीं, अभी क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा अभी और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोर्ड की समस्या हो रही है। चलिए अब दोबारा से एक बार देखते हैं फिर से, 4 और 3 कितने हो गए 7 प्लस के 4 रूट, चलिए यहाँ पर ये हो गया 4 और 3 7 और प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1 प्लस के 4 और 3 7 माइनस के 4 रूट 3 अपॉन में 1, फिर प्लस लगाएंगे और 4 माइनस के 2 रूट 3 अपॉन में 2। अब इतना हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस ऊपर से इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप आ नहीं पाएंगे, तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन तो पता चल ही गया है,
तो ये मैंने क्वेश्चन और ये यहाँ तक मैंने रफ कर दिया, ये स्टेप, ठीक है जी। अब इसका क्या करता हूँ मैं, इस 1 1 2 इसका मैं पूरे का यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 1 का 2 में डिवाइड करूँगा कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 + 4 √3, फिर प्लस के 1 का डिवाइड 2 में करूँगा तो 2 बार जाएगा, और ये अंदर मल्टीप्लाई 7 - 4 √3, और फिर 2 का डिवाइड इसमें 1 बार जाएगा, 2 का डिवाइड 2 में जाएगा 1 बार, तो प्लस के 1 × 4 - के 2 √3, ये वाला ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 × 7 = 14, प्लस के 2 × 8 और √3, प्लस के 2 × 7 = 14, माइनस के माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा है, 2 × 8 और √3 ऐसा का तैसा लिख देंगे, प्लस के 1 का मल्टीप्लाई अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही आएगी, अपॉन में 2, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, 8 √3 से 8 √3 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और फिर उसके बाद में आ जाती है आपका 2 √3, ये नहीं है यहाँ पे, चलिए ये देख लेते हैं। अब ये आ जाएगा 14, और 14 दूनी 28, और 4 28 और 4 32, तो 32 माइनस के 2 √3/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 16, 32 का 16 हो जाएगा, माइनस के √3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आंसर आएगा 16 √3, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 √3, और इसका ये आंसर हो जाएगा। ये कहता है कि ब्रैकेट में 1 + √2 अपॉन में √5 + √3 प्लस 1 - √2 अपॉन में √5 माइनस के √3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि इसको हमें सरल करना, कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा, मैं अब लॉन्ग में बताऊं तो वो भी सही नहीं है, अब शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इसका आपस में मल्टीप्लाई, तो एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है, इन दोनों का नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a + b, a - b का फॉर्मूला है, ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है ये, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जो a² - b² का फॉर्मूला होता है उसी से। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, तो इसका और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 का जब इसमें करेंगे तो आएगा √5, 1 का केवल 1 का करना है इसमें √5, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 का √3 में करेंगे तो √3, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, फिर √2 का √5 में करेंगे तो कितना आएगा √10, फिर √2 का माइनस करके √6 आ जाएगा, √2 का √3 में करेंगे तो ये हो गया। अब फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाए, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 का पहले इसमें पूरे में कर देते, तो यों का तो संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद -2 का इसमें करेंगे तो -2 का -2 का √5 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के √10, और माइनस के √2 और माइनस के √3, तो ये हो जाएगा आपका -√6। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको अब दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको काट पीट कर लेते हैं, क्या क्या कट सकता है हमारा। तो ये हमारा कट जाएगा √3, माइनस के √3 प्लस के √3 कट गए, माइनस के √10 और प्लस के √10 ये भी कट गए, और ये आपका हो गया, और ये नहीं, अब √5 तो ये हो गया 2 √5, √6 माइनस √6 तो ये कितने हो गए 2 √6 अपॉन में। अब ये कितने होंगे, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें 2 हमने कॉमन ले लिया, तो √5 अंदर रह गया, और माइनस के √6 अपॉन में फिर 2 से ये कैंसिल कर दिया, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा √5 माइनस के √6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हो जाएगा वो होगा सी आंसर। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 इसको करते हैं हम, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर ब्रैकेट बंद 2 + √2 ब्रैकेट प्लस की 1/2 + √2, फिर प्लस की 1/√2 माइनस के 2, और ये ब्रैकेट बंद पड़ गई। ये आपका क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले, हमारा स्टेप क्या होता है, परिमेयकरण करने का।
तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखो दूसरा स्टेप जो होगा हमारा वो हो जाएगा, ये होगा 2 प्लस √2 प्लस के 1/2 प्लस √2। परिमेयकरण जब करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे संख्या होती है वो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √2/2 माइनस √2 प्लस के 1/√2 माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसका परिमेयकरण होगा, संख्या सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। तो √2 प्लस 2 और ये √2 प्लस 2 और ये ब्रैकेट 1, ये हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो 2 प्लस √2 यो का त्यो रहेगा ये, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √2 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस √2 अपॉन में इसका a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा √2 प्लस के 2 अपॉन में √2 माइनस 2 और ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब इस तक 2 प्लस √2 प्लस के ये हो जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस के √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 माइनस 2 क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 2 प्लस के √2 प्लस 2 अपॉन के ये हो जाएगा 2 माइनस के 4, यानी देखो 4 में से 2 जाएंगे, ये तो 4 हो गया और ये 2 हो गया माइनस के, तो क्या बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, नहीं बचेंगे, है ना। और माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, फिर माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका क्या कर देते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये नीचे 1 आ गया, तो 1 का डिवाइड 2 में किया तो कितनी बार 2 बार जाएगा, 2 का इसमें जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जब 4 प्लस की 2√2, फिर प्लस 2 का डिवाइड इसमें किया कितने बार, 1 बार जाएगा, तो 2 माइनस के √2। अब ये समझ में आ रही होंगी ना चीज़ें। अब उसके बाद में माइनस के, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक, ब्रैकेट क्यों बंद किया गया, क्योंकि माइनस है इस वजह से। अब क्या करते हैं 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार √2 प्लस के 2 और ब्रैकेट ये बंद। अब क्या करते हैं, इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे देखो 2 माइनस के 2 और प्लस के 2, यानी प्लस के 2 और माइनस के 2 कट गए। अब क्या करते हैं, देखिए 2√2 और ये -2 और माइनस √2 और माइनस √2, ये क्या होंगे 2√2 होंगे। तो इन दोनों √2 से ये √2 कट गया, है ना, तो बचा 4/2। तो 2 से ये 4 जो है 2 बार जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। ये है आपका 1/3 माइनस के √8 प्लस के सॉरी माइनस के रूट में 8 माइनस √7, फिर आ जाएगा आपका प्लस √7 माइनस के √6 माइनस के √6 माइनस के √5 प्लस के 1/√5 माइनस के √4। ठीक है, अब ये करना है हमें, ये कैसे करेंगे, इसको हमें परिमेयकरण करना है। देखो सभी का हमें परिमेयकरण करना होगा, अगर इस तरह से करेंगे तो हम बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि परिमेयकरण जब करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ देख लेना कि इन दोनों के बीच में अगर 1 का डिफरेंस है और ऊपर 1 है, 1 का डिफरेंस है, नीचे 1 का डिफरेंस है और ऊपर 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका जब परिमेयकरण किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √8 आंसर आएगा। यानी कि केवल क्या होता है प्लस आ जाता है, नीचे वाली संख्या जो प्लस में आ जाती है, बस साइन चेंज हो जाता है, बाकी सेम रहता है माइनस के। अब ये एक का अंतर है और ऊपर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा परिमेयकरण √8 प्लस √7। ठीक, प्लस के इसमें भी क्या है 1 का डिफरेंस है, दोनों में 1 का ही डिफरेंस है, तो इसका भी परिमेयकरण जब होगा तो √7 माइनस के प्लस के, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा √6। साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं।
माइनस ब्रैकेट में ये 1 का डिफरेंस है 6 या 5 है, यानी 1 का डिफरेंस है, ऊपर 1 है, इसीलिए क्या होगा परिमीकरण √6 प्लस √5। साइन चेंज हो गया बस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया हमने, प्लस के। अब ये देखो 5 है ये 4 है, यानी कि एक डिफरेंस क्या है 1 का है, ऊपर भी 1 है अपॉन में, तो हम क्या कर देंगे √5। अब माइनस नहीं प्लस आएगा यहाँ, प्लस √4 ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे परिमीकरण हो गए। अब क्या करते हैं इन सारे ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, यानी साइन चेंज हो जाती है। प्लस √7, प्लस का तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, √6 माइनस के ये √6 हो जाएगा, और माइनस का इसमें होगा तो माइनस √5, फिर प्लस √5 और फिर प्लस √4, ये हो गया। अब क्या करते हैं, प्लस के √8 से माइनस के √8 कट जाएगा, माइनस के √7 से प्लस के √7 कट जाएगा, प्लस के √6 से माइनस के √6 कट जाएगा, प्लस के और माइनस के √5 कट जाएंगे, बचे कितने 3 प्लस के √4, तो ये क्या हो जाएगा √4 किसका होता है 2 का, तो ये आ गया 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 61 का जो आंसर आएगा 3 से अधिक यानी 3 से अधिक, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये कहता है ब्रैकेट में 3 अपॉन में 2 प्लस के √3 फिर माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस के √3 ब्रैकेट बंद, और फिर इसका पूरे का ब्रैकेट, थोड़ा सा जगह, इस पूरे का ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 और ये 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि इसको सरल करना है। तो देखो सरल करने के लिए मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि इसमें क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, और हम ऐसे ना करके लॉन्ग हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हमें लेना है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस √3 फिर 2 माइनस √3 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का इसमें करना है, 3 2 माइनस के √3, और फिर बीच में माइनस है, माइनस का साइन लगा दिया, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, ठीक, और अपॉन में 2 माइनस के 5 √3, ये हो गया, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाती है, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 लिख दिया, माइनस 3 √3 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लग गया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 2 दूनी 4 और 2 का इसमें 2√3 ब्रैकेट बंद, फिर अपॉन में ये किसका हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 2 2 4 माइनस के 3, 4 में से 3 गए तो 1 ही तो आएगा, तो हम क्या करते हैं इस पूरे को मिटा करके हम 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये पूरे को मिटाकर हमने 1 लिख दिया, अपॉन में ये हो जाएगा 2 माइनस 5 √3, ठीक। उसके बाद में ये 1 जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, तो चलो ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 3 √3 फिर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये -4 फिर माइनस के 2 √3 अपॉन में 1 तो खत्म हो ही जाएगा, है ना, नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता होगा संख्या अगर यहाँ होती है तो अपॉन वाली संख्या में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस के 5 √3, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ देख लेते हैं, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बचे, √3 में से 2 √3 गए तो कितने बचे, √3 बचे, अपॉन में सॉरी माइनस के 3 √3 है और माइनस के 2 √3 है, तो ये कितने होंगे 5 √3 माइनस के 5 √3, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगे, और माइनस के 2 √5 √3, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे सेम है ऊपर नीचे, तो ये क्या होंगे कट जाएंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आ जाएगा वो आएगा बी आंसर, प्लस √5 अपॉन में √7 माइनस के √5 ब्रैकेट बंद, प्लस के √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस के √5, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक, ये है। अब ये पूछ रहा है कि इसको हमें सरल करना है, तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि ट्रिक है कि अगर कोई पैटर्न ऐसा आ जाता है
रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, फिर ब्रैकेट में, फिर बीच में प्लस और फिर रूट ए माइनस के रूट बी और रूट ए प्लस के रूट बी। अगर ऐसा पैटर्न आ जाता है आपके में, वहाँ इससे पिछले वाले में एक ऐसा ही हमारे पास में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग होगा। तो ऐसा अगर पैटर्न आता है तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और मल्टीप्लाई 2। ये इस पैटर्न में अगर आ रहा है तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं, 2 ब्रैकेट में ए कितना है 7 प्लस बी कितना है 5, ए कितना है 7 माइनस के बी कितना है 5, और 7 और 5 कितने होते हैं 12 बटे 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 2 से 2 कट गए, यानी 12 आंसर इसका आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 ये क्या कहता है, ये कहता है कि रूट x प्लस 1 और रूट में x प्लस 1 फिर प्लस और ये हो जाएगा रूट x माइनस 1 और ये माइनस के रूट x माइनस 1 बराबर के 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसमें अपॉन में 1 कर देंगे और हम क्या कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये तो संख्या ज्यों का त्यों रहेगी। तो x प्लस 1 माइनस के प्लस x माइनस 1 और इसका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट ब्रैकेट 2 रूट में x प्लस 1 माइनस के फिर 2 रूट x माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 रूट x प्लस 1 है और ये रूट x प्लस 1 है, तो ये क्या होगा, इधर चला जाएगा, तो ये 2 रूट x प्लस 1 माइनस के रूट x प्लस 1 और ये माइनस के 2 रूट x माइनस 1 है, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट x माइनस 1 और ये संख्या प्लस रूट x माइनस के 1। ठीक है, अब 2 रूट x प्लस 1 में से रूट x प्लस 1 गया तो कितने बचे, 1 रूट x प्लस 1। ठीक है, और 2 रूट x माइनस 1 प्लस 2 रूट x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1, तो ये कितना होगा 3 रूट x माइनस के 1, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये आपका हो गया, यहाँ तक है। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 9 और x माइनस के 1। जैसे हमने 1 किया तो ये स्क्वायर, जैसे हमने देखो यहाँ पे अगर मैं वर्ग करता हूँ तो ये क्या होगा, वर्ग से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, तो ये हो गया 9x माइनस के 9 बराबर के x प्लस 1, ये हो गया। अब x जो है इधर आएगा तो 9x में से x गए तो कितने बचे 8x और ये 9 जो है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये 10 हो गया। भाई ये 9 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 1 ये ऑलरेडी है, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, यानी x बराबर क्या हुआ 10/8, यानी कि 2 से हम जब काट देंगे तो 5/4 आएगा और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर के 65 ये देखते हैं, देखिए 1 में रूट 9 माइनस के रूट 11 ब्रैकेट 1 में 1 रूट 9 माइनस के रूट 11 फिर ब्रैकेट बंद प्लस के फिर मल्टीप्लाई 10 प्लस के रूट 99 अपॉन में a बराबर के 1/2, ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट 99, ठीक है, और रूट 99 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ट्रिक बताई थी आपको मैंने। तो ये क्या हो जाएगा रूट 11 माइनस के रूट 9 फिर ब्रैकेट बंद फिर अपॉन में, इसका देखेंगे आप, इसका कर देंगे रूट 99 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 11 प्लस के रूट 9 फिर ये ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 10 प्लस रूट 99 बराबर 1/2। अब देखो ये जो है हमने क्या किया यहाँ पर, ये 1/2 है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, a का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, तो a तो आपका यहाँ आ गया
और 2 का जब इसमें करेंगे तो ये 10 जो है 20 हो जाएगा और ये 2√99। अब क्या होगा 99 √99 से √99 कट गया। ठीक, हमारे पास में क्या है रूट में 11 माइनस के √9 अपॉन में रूट में 11 प्लस के ये यहाँ तक है प्लस के √9 और ये मल्टीप्लाई। अब इसको ध्यान से देखना ये क्या है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ 2ab की फॉर्म में 2ab तो मैं कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई √11 मल्टीप्लाई √9 ये लिख सकता हूँ, यानी 2ab की फॉर्म में। और अगर मुझे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं तो मैं क्या करूँगा इन दोनों का स्क्वायर करके देखूंगा, अगर ये 20 आ जाता है तो ये मेरा सही है, यानी कि √11 का क्या होगा 11 और √9 का 9, तो 11 और 20 कितने हो गए 11 और 9 कितने हो गए 20 हो गए, यानी कि ये हमारा जो है फॉर्मूला बन सकता है 11 √11 प्लस √9 का स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। और स्क्वायर से एक ये गया तो ये कितना हो गया √11 माइनस √9 प्लस के √11 माइनस के √9, ये किसका होगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस के √9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 9 बराबर के 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका इसका 65 का जो है 2 आएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 2। तो आज आपका जो है पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।